नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। कुछ घंटों बाद संसद सत्र का आगाज होगा, यानी मानसून सत्र की धमक शुरू हो जाएगी। राज्यसभा में नेता सदन के तौर पर जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, तो संसद में नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो एनडीए के नेता के तौर पर हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं, क्योंकि बीजेपी के नेता का चुनाव हुआ ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि दर्शकों तक जानकारी तथ्यात्मक और सही जानी चाहिए। अब सदन चलेगा, मुद्दे उठेंगे। कैराना की सांसद इकरा हसन कह रही हैं कि मेरे साथ अभद्रता हुई है, और पूरे प्रदेश के समाजवादी के सांसद और कांग्रेस के सांसद उनके साथ लामबंद है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि एसआईआर का मामला है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहलगाम पर चर्चा जरूरी है। उद्धव ठाकरे जी भी कह रहे हैं कि पहलगाम पर चर्चा जरूरी है। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हमें तो ये पता लगना चाहिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ट्रंप है कौन है, जो जब चाहते हैं कह देते हैं। अब प्रधानमंत्री ने इतनी महत्वपूर्ण जब चर्चा होनी थी, और सदन तो रोज नहीं चलता है, यात्रा 1 महीने बाद भी हो सकती थी, पहले से प्रस्तावित नहीं थी, तो एकाएक संसद सत्र के दौरान इस यात्रा को मंजूरी किसने दी? अब तक यह होता था कि नंबर 2 की हैसियत से राजनाथ जी जाते थे संसदीय दल की बैठक में। इस बार वो भी नदारद थे और जेपी नड्डा को ही बैठक होल्ड करनी पड़ी। हमको लग रहा है कि राजनाथ जी ने भी सोचा होगा कि सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर लाद दी जाती हैं। हम भी कह देते हैं, जैसे हम लोग छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो मन नहीं होता था तो सुबह से ही शरीर को अकड़ने लगते थे कि बुखार आ गया है, आज स्कूल नहीं जाएंगे। थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी, उस समय बुखार उखार गिना नहीं जाता था, पैरासीटामोल घर घर होती नहीं थी। एक सुफला नाम की टैबलेट आती थी, शायद 10 पैसे की, उसे ही दे दिया जाता था, चाहे दांत दर्द हो, चाहे कान दर्द हो, चाहे नाक दर्द हो, और उसी से बंद हो जाता था। हर परचूनी की दुकान पर उपलब्ध थी गांव में। अच्छा, गांव में तब एक आधी परचूनी की दुकान होती थी, 85-86 की बात करते। अब राजनाथ जी ने यही कहा होगा कि तबीयत खराब है और मैं टैबलेट खा के सो रहा हूं। अच्छा, वो निंदा करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं इस काम की निंदा करता हूं। अब देखेंगे दिन में क्या क्या मुद्दे उठेंगे, लेकिन संजय सर के पास पहुंचे। संजय सर, सत्र को लेकर क्या मीडिया में तैयारियां हैं? मीडिया क्या क्या कह रहा है संसद सत्र को लेकर? क्या आपके पास खबरें हैं कि आज किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और मतलब संसद का सब सत्र महत्वपूर्ण होता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहलगाम के बाद सरकार से मांग की गई थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, और सरकार ने वो मांग तो नहीं ही सुनी, और बच्चों को झुंझुना पकड़ाने की तरह कह दिया कि मानसून सत्र इतने तारीख से शुरू होगा। तो मानसून सत्र शुरू होगा, ये सबको पता था कि इस समय शुरू होता है, इन दिनों शुरू होता है, और बात विशेष सत्र की थी, तो मानसून सत्र की घोषणा कर दी गई कि इतने तारीख से होगा, जो घोषणा समय से बहुत पहले कर दी गई थी, और उसमें कुछ नया नहीं है, इन दिनों होता ही है, होना ही था। लेकिन विशेष सत्र की जगह, या विशेष सत्र नहीं बुलाकर विशेष सत्र की जगह मानसून सत्र का झुंझुना पकड़ा दिया गया था। तो जाहिर है अब विपक्ष कुछ कर तो सकता नहीं। विपक्ष क्या मतलब बने, सरकार में भी अगर कोई कुछ चाहेगा और संसद सत्र होगा ही नहीं, तो बात आप किस पे करेंगे? और संसद सर्वोपरि है, ये अलग सुप्रीम कोर्ट से टकराव चल रहा है कि संसद सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। वो भी मामला है, उस पर भी बात चल रही है। लेकिन खैर, अभी हम लोग संसद की बात करेंगे। तो आज संसद की कार्रवाई शुरू होनी है। इसकी तैयारी में पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, और उन लोगों ने अपना तय कर लिया कि क्या क्या पूछना है वगैरह वगैरह। उसके बाद सर्वदलीय बैठक थी कल। फिर भी इतना महत्वपूर्ण सत्र है, फिर भी किसी अखबार में ये खबर नहीं थी कल कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और उसकी ये तैयारियां हैं, आज बैठक है वगैरह वगैरह।
तो संसद का सत्र महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अखबारों के लिए तो नहीं था, और सरकार के लिए है कि नहीं वो इसी से पता चल रहा है कि इतने दिन बाद ये संसद सत्र शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री 21 को, मतलब आज 21 है और 23 तारीख को फिर प्रधानमंत्री को विदेश जाना है, और प्रधानमंत्री का ये विदेश दौरा अभी पिछले दौरे के कुछ ही दिन बाद हो रहा है, और पिछला दौरा उनका 8 दिन का बहुत लंबा, प्रधानमंत्री के हिसाब से सबसे लंबा डिप्लोमेटिक दौरा कहा जा रहा है। उसके बाद ये फिर दूसरा दौरा हो रहा है, और प्रधानमंत्री का दौरा एक तरफ, विपक्ष की तैयारी एक तरफ, सर्वदलीय बैठक भी अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन खबर ज्यादातर अखबारों में, लगभग मुझे किसी में दिखी नहीं है, मतलब ज्यादातर में नहीं दिखी, एक अखबार में दिखी, लेकिन ज्यादातर में इसकी खबर भी नहीं थी। तो जो मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह है ही है। कल एक और मुद्दा कल के अखबार में, मतलब वो परसों का होगा, कि ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4-5 जेट विमान गिर गए वगैरह वगैरह। तो अब जाहिर है ट्रंप ने अपने हिसाब से, उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपनी रणनीति है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किसके गिरे, और ये भी नहीं कहा कि एक ही के गिरे, तो दोनों के गिरे, तो जाहिर है अब किसके कितने गिरे ये पता होना चाहिए। और सिर्फ विमान गिरने की बात नहीं है, उसके साथ पायलट भी शहीद हुए होंगे। अगर विमान गिरा है तो पायलट भी शहीद हुए होंगे। इतनी देशभक्ति, इतनी सेना और पता नहीं क्या क्या सबकी बात होती है, लेकिन विमान अगर गिरे हैं और पायलट शहीद हुए हैं तो उनको गुमनाम मौत क्यों दी जा रही है? ये भी तो होना चाहिए ना कि फला इतने विमान हमारे ऑपरेशन सिंदूर में गिरे, उसमें फला फला पायलट या फला फला योद्धा या वीर, जो कुछ भी आप उनको कहिए, वो शहीद हुए या नहीं हुए, बच गए तो वो भी बताइए कि वो बच गए, फिर भी जो भी है तो बताया तो जाना ही चाहिए। तो बात सिर्फ विमान गिरने की नहीं है, एक जबरन थोपा गया युद्ध जो अचानक बंद भी हो गया और किसी और ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, उसमें जो नुकसान हुआ वो सब अपनी जगह है। कम से कम जो शहीद हुआ, और आप देशभक्ति, सेना और वगैरह वगैरह की बात करते हैं, तो उसका नाम तो बता दीजिए, उसे पर्याप्त सम्मान तो दीजिए, उसको श्रद्धा सुमन तो चढ़ाइए, जो कुछ भी किया जाता है, जो औपचारिकताएं हैं वही कीजिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो ये हालत है। और अब सेना के सम्मान की बात आई तो मुझे याद आया कि वो कल परसों मिर्जापुर में एक जवान को बड़ी बुरी तरह पीटा गया था और कांवड़ियों ने पीटा था, तो उसकी भी खबर आज अखबारों में वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। और खबर ये है कि उसमें 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जब खबर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कई लोग मारपीट कर रहे थे, 10 से ज्यादा लोग मारपीट करते हुए वीडियो में दिख रहे हैं, और कार्रवाई 3 लोगों के खिलाफ खबर हुई है। शीर्षक में लिखा गया है कि 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जबकि 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई वो है जो टिकट का मामला है, रेलवे टिकट का मामला है। तो जाहिर है अगर इसलिए भी की गई कार्रवाई और रेलवे टिकट का मामला हो गया तो बिल्कुल कम है। मारपीट, कांवड़ियों की मारपीट सेना के जवान के साथ, और खबर और कार्रवाई टिकट का, तो जाहिर है वो कार्रवाई मारपीट के लिए नहीं है, और अगर है भी तो कार्रवाई नहीं है। और तमाम लोग मारपीट करने में थे, 3 के खिलाफ कार्रवाई हो रही, खबर छप रही 7 लोगों के खिलाफ मारपीट। वो खबर भी ढूंढिए तो मिलेगी, मतलब उतनी प्रमुखता से नहीं है। और बात सुबह शाम दिन रात देशभक्ति 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 भी होती है। तो सेना के जवान को कांवड़िए पीट रहे हैं, जिनके बारे में कोई शक नहीं है कि वो देशभक्त पार्टी के हैं, और सेना का विमान गिरा, उसकी कोई बात नहीं है। और अपने सुरक्षा सलाहकार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारत का कोई शीशा फोटो भी नहीं तोड़ पाया या कुछ इस तरह की बात, मतलब भारत का कोई नुकसान पाकिस्तान नहीं कर पाया। तो ये स्थिति है। और इसमें संसद का सत्र वो जो कई बार मांग करने के बाद विशेष तो नहीं ही है, सामान्य तौर पे जो होना था वही हो रहा है, उसकी खबर ही नहीं है। उसकी तैयारियां पूरी हैं लेकिन खबर पूरी नहीं है। और तैयारियां जो है वो तो विपक्ष की है। सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में आज सिर्फ यही कहा गया है कि हम जो है नियम और परंपरा के हिसाब से चलेंगे। तो नियम और परंपरा के हिसाब से चलेंगे, इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, लेकिन ये नहीं बताया कि नियम और परंपरा कौन सी, ये 10 साल वाली या 10 साल के पहले वाली। ये पर्दे की एक आड़ लेना नियम और परंपरा क्या बन गए? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि नियम और परंपरा जब पहले संसद चलती थी, पहले सरकारें चली, तो नियम परंपरा से नहीं चली।
क्या वो नियम और परंपरा तोड़कर चली? ये जब आप पर कोई जवाब नहीं है तब आप नियम और परंपरा का स्लोगन ले लेते हो। पहले भी सरकारें चली, तब भी सरकारें घुमा के विपक्ष में ही तोड़फोड़ करती रही, एक पार्टी से हंगामा करा दिया, सदन स्थगित कर दिया। ये कोई नया नहीं हो रहा, पहले भी ये होता रहा, लेकिन कभी ज्यादा हुआ कभी कम हुआ, ये मान सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि देश को जवाब देना है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था, या अगर था आपने किया तो उसमें क्या हुआ, उसका एंड रिजल्ट क्या मिला, आपको नफा हुआ नुकसान हुआ, आपका फैसला सही था गलत था, क्यों सही था क्यों गलत था, इस पे बात तो होगी ही, आप तो बताएंगे ही। इतना बड़ा आप ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप 11 साल से नहीं कर रहे हैं, आप मत करिए, लेकिन संसद में ही जवाब नहीं देंगे, और संसद में जवाब नहीं देंगे वहां भी चलिए ठीक है आप जैसे तैसे काट रहे हैं, काट ही रहे हैं किसी तरह, और फिर भी आप चुनाव जीते जा रहे हैं तो ठीक है, फिर भी वो भी चलेगा। लेकिन फिर संसद सर्वोपरि कैसे? संसद में आप जवाबदेही से जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि संसद ही यशवंत वर्मा को फांसी पे चढ़ा दे, तो ये कैसे हो सकता है? और यादव जी को छोड़ दे या यादव जी की चर्चा न करे, और सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि संसद सर्वोपरि है, और संसद सर्वोपरि है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप तय नहीं करेंगे, नियम से नहीं चलेंगे, या जो नियम परंपरा आपने बनाया है 10 साल में उसी से चलेंगे, पिछले पे चलेंगे नहीं, तो क्या हो रहा है राम जाने। और सबसे दिलचस्प ये है कि वो अखबारों में खबर भी नहीं छपती है, तो सब मिला जुला करके बहुत ही बुरा हाल है, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माने विपक्ष के इतने दबाव, इतने शिकायतों, जैसे इन्होंने बिहार में शुरू कर दिया, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कि हम विशेष पुनरीक्षण करेंगे, ठीक है कर रहे थे, आपको करना था आप कर रहे थे, तमाम सवाल हैं उसमें कि क्यों इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे, इतने कम समय में क्यों कर रहे थे, आप अपडेट कर लेते विधानसभा चुनाव के बाद, SIR करते वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आपने चलिए शुरू कर दिया। तो जब अब उसकी शिकायतें, उसके घपले घोटाले खुलकर सामने आ गए तो आप ढंग से जवाब दीजिए ना, तो वो भी नहीं देना है, उस पर भी बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। और ये अपने लोकसभा अध्यक्ष कह चुके हैं संसद में कि मतदाता सूची या चुनाव तो वो चुनाव आयोग का काम है, उसकी संसद में क्यों चर्चा करें। अरे तो आप संसद में उसकी चर्चा करने की कोई पहले तो नहीं कर चुके हैं, अब करेंगे कि नहीं राम जाने। प्रधानमंत्री तो चले ही जाएंगे 2 दिन बाद, अगले दिन घूमने विदेश, तो क्या हो रहा है पता नहीं। तो सरकार संसद का सत्र नहीं बुलाएगी, संसद में प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, जब तैयारियां होंगी, जब कहा जाएगा कि भाई आप ये आश्वासन दे दिया, आश्वासन भी देने को तैयार नहीं है, विदेश चले जाएंगे घूमने, जब रहेंगे तो आएंगे नहीं, और फिर भी चुनाव जीत जा रहे हैं और सब ठीक है। ये भी मान लीजिए कि ईवीएम में तो कुछ गड़बड़ ही नहीं है, और मतदाता सूची तो बिल्कुल एकदम विदेशियों को हटा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पहले हटाया नहीं गया, और बिहार के पहले हटाना जरूरी है, तो और वो क्यों करना जरूरी है वो तो कोई समझता ही नहीं है, सब लोग बेवकूफ है, सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी को समझदारी अकल है और वही जानती है सब कुछ, बाकी लोग सब बेवकूफ है, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और चूंकि खेल बढ़िया है, अच्छा हो जा रहा है, तो अब जीतते रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और सबको आप एक एक करके कब्जा में लेते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक से। जज साहब नहीं माने तो आप उनके यहाँ पूजा करने चले जाएंगे, और फिर उसकी फोटो जारी कर देंगे सोशल मीडिया पे, अखबार खबर नहीं छापेगा कि आपने क्या किया। तो बहुत ही बुरा हाल है, और सब चल रहा है, देखा जाए क्या होता है आगे। अब कल संसद में क्या होता है वो भी देखते हैं। उस संसद में मतलब पहले अखबारों में खबर नहीं छपती है, और फिर कैमरा भी घुमा दिया जाता है, उसमें माइक भी बंद कर दिया जाता है, वो सब भी हो रहा है। तो अब किस वाली रिवाज और किस वाली परंपरा से संसद चलेगी और क्या सवाल जवाब दिया जाएगा, वो तो देखने से पता चलेगा। तो हम लोग उसका इंतजार करें, लेकिन जो कुछ भी होगा उत्सुकता तो वही है, दिलचस्पी तो है ही है। कल इंतजार किया जाए, देखा जाए क्या होता है। कल नहीं, आज ही मतलब। सर संसद कुछ घंटे बाकी हैं, शुरू हो जाएगा। अब पता नहीं पहले दिन आएंगे भी प्रधानमंत्री, थोड़ी देर के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल सर बस एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि ये काम अगर राहुल गांधी कर देते, विदेश चले जाते, तो क्या होता? नहीं, राहुल गांधी तो संसद के सत्र में गए नहीं, वो छुट्टियों में भी जाते हैं तो भी बहुत परेशानी होती है। संसद के सत्र में तो वो नहीं जाते, वो रहते ही हैं, सवाल में उनको पूछना होता है या कुछ खुलासे करने होते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने तो ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मेरी आंख में नहीं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे, सब कह चुके हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और
हर तरह से राहुल गांधी जब भी कुछ बोले, आज ही है कि इन्होंने सवाल पूछा है कुछ, तो उस पे कुछ भाजपा का जवाब है कि वो देशभक्ति के खिलाफ है टाइप से। तो हर चीज में राहुल गांधी अगर पूछ रहे हैं कि कितने विमान गिरे या गिरे कि नहीं गिरे, तो जवाब देने में क्या दिक्कत है? उसमें कहां से देश 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 के खिलाफ कुछ हो गया? और कोई भी जानना चाहेगा, हम सब लोग जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है। और राहुल गांधी वाकई अगर वो घूमने चले जाएं तो राहुल गांधी घूमने नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री घूमते रहे सरकारी खर्चे पे, सरकारी दौरे पे, संसद के सत्र के दौरान, जो उनकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री से तो बहुत ही कम है। और प्रधानमंत्री रहते हुए माने शहर में रहते हुए संसद का सत्र चलते हुए नहीं आए हैं, ये सबको पता है, कई बार नहीं आए। तो इस बार आएंगे ये भी आश्वासन नहीं है। और ये तो है ही कि हम नियम और परंपरा के साथ अनुसार चलाएंगे। और कौन सी नियम और परंपरा, वो 2014 से पहले वाला या 2000 से वो नहीं पता है। और जाहिर है मैं भी बेकार ही कह रहा हूँ कि कौन सा वाला, उसी से चलाएंगे जिससे चलाते रहे। तो उसमें 2014 के बाद वाली जो परंपरा है उस पर चलेगी। नो नो नो, यही होता रहेगा और कुछ होना नहीं है। लेकिन सर इन सब के बावजूद आम जनमानस की बातें कैसे होंगी सदन में? क्या नहीं होंगी, कहाँ हो रही है? और अगर माने या तो जनता को शिकायत नहीं है और या जनता समझ नहीं रही है, वोट तो दे ही रहे हैं लोग, सरकार जीतती जा रही है और फिर इस बार की जीतने की तैयारी है। तो अगर सरकार जिससे जीतती है तो जाहिर है सरकार की प्राथमिकता वो होगी। और अगर वो चुनाव आयोग कर दे रहा है तो जाहिर है प्रधानमंत्री घूमने के लिए फ्री है। तो देखना ये होगा या समझना ये है कि व्यवस्था क्या बन गई है। व्यवस्था ये बन गई है कि सरकार को चुनाव लड़ने के लिए पहले प्रधानमंत्री सब काम छोड़ करके या बिना छुट्टी लिए चुनाव प्रचार करते थे। वो सरकार का काम, देश का काम छोड़कर उनको अगर चुनाव प्रचार करना होगा तो चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने बंगाल के लिए भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, बिहार के लिए कर ही दिया है। और सारा काम दिल्ली में छोड़ करके विदेश यात्रा से जल्दी लौट करके चले आए, लेकिन उससे संबंधित काम नहीं किया और चले गए बिहार का चुनाव प्रचार करने। वो सब करते रहे और सब लोग, हम लोग देख रहे हैं। तो इसके बावजूद अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनको जाहिर है यहां ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो वहां ध्यान दे रहे हैं। और ये उनकी योग्यता क्षमता है कि उन्होंने ये व्यवस्था कर ली है कि अपना काम चुनाव आयोग से करवा ले रहे हैं। जैसे चुनाव आयोग की जो तैयारी है उसमें तो यही है ना कि 3-4 लाख वोटर उसको निकालना है, यही है मोटा मोटी। और पूरा अब तो दिखाई दे रहा है, जितने उदाहरण तमाम लोगों ने अखबारों में वीडियो पे आया, वो तो यही है कि आपको बहुत कम समय में एसआईआर पूरा करना था। आपने दावा कर दिया कि इतने % फॉर्म आ गए, काफी फॉर्म आ गए, ज्यादातर फॉर्म आ गए। और फैक्ट ये है कि बीएलओ ने खुद ही साइन करके डाल दिए। तो मकसद आपका क्या था कि जिसको हटाना है उसको हटा दें, जो आपके तथाकथित रोहिंग्या विदेशी वगैरह है। उसमें ये जवाब नहीं है कि वो विदेशी 10 साल से यहाँ कैसे रह रहे थे, क्यों रह रहे थे और रह रहे थे, और पिछले लोकसभा चुनाव में दिया है तो इस बार वो वोट क्यों नहीं देंगे। अगर पिछली बार लोकसभा चुनाव में दिया है तो उनको वोट देना चाहिए। और हटाना था तो विधानसभा चुनाव के बाद हटाते, जब गैप हो जाता। तो गैप नहीं है, आप उसको हटा रहे हैं। उसके लिए विशेष एसआईआर का आयोजन किया है और उसमें जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लेकिन जब आप पार्लियामेंट में पूछा जाएगा तो पहले कहा जा चुका है कि वो तो चुनाव आयोग अलग है, तो संसद में होता नहीं है, संसद का काम नहीं, तो जवाब नहीं दिया जाएगा। या देने की मजबूरी होगी तो देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो विदेश जा रहे हैं। तो क्या होगा वो देखा जाएगा, और देखा जाए क्या होता है। और एक सवाल है मेरा, अगर आप दे सकें जवाब तो। सर मेरा सवाल है आपसे। हाँ बताइए। सरकारें सर फूल बरसा रही हैं कांवड़ियों पर, भोजन करा रही हैं कांवड़ियों, वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो पुलिस अफसर कांवड़ियों को तेल मालिश कर रहे हैं। सर मेरा बिल्कुल अलग हटके सवाल है। ये सब सरकार के पैसे से हो रहा है, मेरा सवाल ये है। बिल्कुल। और इस देश में करोड़ों लोग शाम को भूखे सो जाते हैं। आज का वाकया बताते हैं। पिछले 3 दिन में 4 शिक्षा मित्रों की मौत हुई, क्योंकि मैं शिक्षा पर काम करता हूं उत्तर प्रदेश में। सर उनके पास कफन के पैसे नहीं थे, अंतिम संस्कार किसी और ने करवाया है। इससे शर्मनाक, इससे दर्दनाक क्या बात होगी?
नहीं, लेकिन ये तो पता है कि शिक्षा मित्र हैं, उनको नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, पैसे नहीं। कोरोना तो राष्ट्रीय आपदा थी, उस समय तो तैयारी करनी थी। आपने पीएम केयर्स में हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए, तब मरने वालों को कौन सा कफन दे दिया था, और करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। तब मैंने कहा था कि वो पीएम केयर्स प्रधानमंत्री के स्तर पे बनाने की बजाय थाना स्तर पे बना दीजिए, थानेदार केयर्स। और थानेदार अगर करेगा तो जाहिर है कम से कम इलाके में तो ठीक ठाक बन जाएगा लोगों को। तो थानेदार केयर्स तो बना नहीं सकते, पीएम केयर्स बना हुआ है और उसमें हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। और पुलिस वाला जो ड्यूटी पे है, वर्दी में है, वो कांवरियों के पैर मालिश कर रहा है। किसने कहा था उनको कांवड़ लाने? कांवड़ लेकर पुण्य तो उनको होगा अगर होता है तो। कांवड़िए हमारे लिए तो पुण्य नहीं, तो उनका पैर मालिश पुलिस वाले वेतन नहीं ले रहे हैं, या वेतन लेके मालिश क्यों कर रहे हैं, या क्यों पुण्य उनका शेयर करना चाह रहे हैं? अजीब हालत है। कांवड़िए चले जाए, पुलिस वाले छुट्टी लेके चले जाए कांवड़ लेकर के खुद। अगर कांवड़ ले जाना इतना ही पुण्य का काम है, इतना ही जरूरी है, तो पुलिस वाले भी चले जाए छुट्टी लेकर के, या सरकार अलाउ कर दे उनको ड्यूटी पे। तो अगर पुलिस वालों का भला हो जाएगा तो देश दुनिया समाज का भी भला हो जाए। लेकिन ड्यूटी में बैठकर उनको उनकी मालिश करना तो कहीं से कोई मतलब नहीं है, और फूल गिराने का भी कोई मतलब नहीं है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि वो ताजिया वाजिया कुछ निकलता है तो बिजली हाई टेंशन वायर में सट गया तो कार्रवाई हुई। तो मुख्यमंत्री बता रहे थे कि हमसे पूछा गया, तुमने कहा ठोक दो, कार्रवाई कर दो, जैसे वो करते हैं। लेकिन रामनवमी के जुलूस में भी निकलता है, मुझे पता है रांची में जब निकलता है तो वो भी वहां वही प्रॉब्लम है, उसके लिए लाइट बंद की जाती है, पूरे शहर में बिजली बंद रहती है, क्योंकि रामनवमी का जुलूस निकलना है और वो ऊपर सट जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैं रांची में रहता नहीं हूं, मुझे लोगों ने बताया है, हो सकता है इधर बंद हो गया हो, लेकिन कई साल ऐसा हुआ है। तो रामनवमी के लिए अलग नियम है और दूसरे धर्म की पूजा के लिए या दूसरे धर्म के त्योहार के लिए अलग नियम, और ये सब चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। और जो कर रहा है उसको बहादुर समझाता है। मैंने अगर मैं कर भी रहा हूं तो मैं ये दावा कैसे करूंगा, छुप कर, शर्मा कर, डर कर करूंगा, कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं अपने लिए ही कुछ, या अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूं विशेष, तो थोड़ा शर्म तो आएगी, थोड़ा छिपा के तो करूंगा। लेकिन कुछ नहीं, आप ड्यूटी पे हैं, वेतन ले रहे हैं, और अगर आपको कांवड़ियों की सेवा करने से पुण्य होता है, या उनकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि उसको पुण्य होगा या उसको जरूरत है, तो आप आम आदमी की सेवा तो नहीं कर रहे हैं ना, आप एक धर्म विशेष के व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, और आप वो दूसरे धर्म वाले के वैसे ही मामले में नहीं करते हैं, तो आपको करने का कोई हक नहीं है। अब सरकारी खर्चे पे फूल बरसाना तो अति है, लेकिन अगर उस पर कोई विरोध नहीं हुआ या वो कंटिन्यू हुआ तो उसका अंत यही होना था, या उसका परिणाम यही होना था जो हो रहा है। और बदले में यह है कि अगर आप फल बेचते हैं रास्ते में तो अपना नाम बताइए ताकि आपसे वो खरीदे नहीं और निश्चिंत रहे। तो बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन अब जो चलिए चुनाव सर, जीत दिन में रहा है वही सांसद जीत सत्र रहा पे है। बात करेंगे, कौन सा सांसद कितना रूठा, कितना खुश हुआ, किसकी बिल्कुल। सुनी गई और किसको लथेड़ा गया। मुझे उम्मीद है कुछ पल संसद चलेगी, उसके बाद स्थगित रहेगी। हाँ, वही होगा। हाँ, हाँ, पहले बिल्कुल। जो एक आध सांसद पूर्व हैं, उनकी निधन विधन की, उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त होगी, बिल्कुल। हंगामा जोरदार होगा, पूरा विपक्ष तैयार है। अच्छा, विपक्ष अब बराबर का ही है, हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल। हाँ, और मामला अब वो हाल तो नहीं है जो पहले जैसा है। हम्म। सदन बहुत कमजोर तरीके से नहीं चलेगा, सदन नहीं, जिम्मेदारी से ही चलेगा। नहीं, लेकिन अंत यही होगा ना कि सदन चलेगी नहीं, कुछ काम होगा नहीं, और जवाब हमें नहीं मिलेगा। तो जवाब नहीं मिलने का जो मतलब है, उस मतलब से उसका असर अगले चुनाव पे पड़ना चाहिए, जो नहीं पड़ रहा है। इसलिए सरकार निश्चिंत है। संसद में कार्यवाही का मुझे याद है कि ये जब अब संसद के समय, संसद के सत्र के दौरान कोई खबर वबर छपती है तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि संसद के समय ये खबर इसलिए छपती है, या संसद के समय ऐसा इसलिए हो जाता है ताकि हंगामा हो जाए। और मुझे याद है अरुण शौरी ने बाकायदा कहा था कि हमारा खुलासा संसद के समय ही होता है, हम इसीलिए जानबूझकर उसी समय करते हैं ताकि उस पर हंगामा हो और काम हो, उस पर उसका असर हो। तो जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो अरुण शौरी जैसे एक कार्यकर्ता या प्रचारक या मंत्री, नेता, बड़े नेता, जो कुछ भी कहिए, जो उस समय भले पत्रकार थे लेकिन बाद में तो वो बीजेपी के थे, वो तो स्पष्ट हो गया। तो उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था तो वो अपने खुलासे करते थे, लेकिन अब अगर विपक्ष कुछ करता है
तो तुरंत आरोप लगा दिया जाता है। तो एकदम सब कुछ बदल गया है। और वही कि जब हम विपक्ष में थे तो हम संसद नहीं चलने देंगे, और जब सरकार में है तो चलाएंगे नहीं, दोनों है। विपक्ष विरोध करता रहे या विपक्ष को जो करना है सो करते रहे। तो संसद अगर नहीं चलने देंगे, और जब जब अपना कोई विधेयक पास कराना होगा तो वो हो जाएगा पास, क्योंकि उससे तो विपक्ष को आप बाहर निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे और कर देंगे। तो सब हो रहा है। बहुमत है, बहुमत को जो चाहे सो कर सकते हैं, बहुमत का उपयोग है। अब जनता को देखना पड़ेगा कि उनको किसको कब बहुमत देना है कि नहीं, या दोबारा मौका मिलता है कि नहीं, वगैरह वगैरह, तो वो देखा जाए। चलिए सर, आप ठीक कह रहे हैं और हम बातचीत करते रहेंगे, इसी तरीके से संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। सदन चल जाए, जनहित के कुछ मुद्दे उठ जाएं। सदन का काम होता है जनता की बात करना, जनहित के मुद्दों पर बातचीत करना। देखेंगे दिन में क्या हालात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग ज्यादा करेंगे तो उनका हाल हम जैसा होगा, उनका भी चैनल उड़ जाएगा, ये जरूर होगा। हालांकि कल हमें कुछ जवाब आज दिन में मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो कोर्ट का रुख करेंगे, फिर किसी सिस्टम से बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के सर, अंत तो सबका आएगा। रावण का आया, कांग्रेस की उतारताई सरकारों का आया, लेकिन आज लोग ये स्वीकार करते हैं कि वो तब भी ठीक थे, ये आज भी ठीक नहीं है। समस्या क्या है सर? अब तक संजय सर से हमने सुना, किसी ने कहा संजय सर बड़ा अक्कड़ स्वभाव के हैं, वो सुनते नहीं है किसी की, वो अपनी बात कहते हैं और अपनी ही मानते हैं। लेकिन जब हम नजदीक जाते हैं तब हमें पता लगता है कि संजय सर का नेचर कैसा है। जब हम उनके साथ एक चाय पीते हैं, हम संजय सर के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनते हैं, तो पता लगता है कि जो लोग बता रहे थे उसमें और संजय सर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो उनके लिए क्यों ठीक नहीं थे, ये वो जाने। नहीं, जो ठीक नहीं है उनके लिए मैं वाकई नहीं ठीक हूँ। तो जो जैसा है उसके साथ वैसा ही हूँ, होना भी चाहिए। क्यों नहीं हूँ? जो जैसा है उसके साथ वैसा ही हूँ। आप तुलसीदास जी ने तुलसी के रामायण में लिखा है, प्रभु देखी मूर्ति तिन सैसी। आप जैसा जिसके बारे में सोचोगे, वो तो है। सर दो दोस्त थे, तो एक दोस्त उनमें बहुत सच्चा था और बहुत भला था, और एक उसमें बहुत धूर्त किस्म का था। तो धूर्त किस्म वाला ने कहा लाओ आज इसकी ट्राई करें। धूर्त किस्म वाला बोला कि दोस्त तुम कितना चाहते हो? तो जो धूर्त था वो रोज इस जुगाड़ में रहता था, इसे कैसे मार पाए, इसकी संपत्ति कैसे हड़प पाए। तो वो जो ईमानदार और अच्छा व्यक्ति था, उसके मुंह से निकला कि मैं उतना ही तुम्हें चाहता हूं जितना मुझे तुम चाहते हो, और जो तुम्हारी सोच मेरे बारे में है वही मेरी सोच तुम्हारे बारे में। उसका दिमाग ठनक गया, माथा ठनका उसका कि हम तो इसे मारने की सोच रहे हैं, इसे संपत्ति हथियाने की सोच रहे हैं, इसका मतलब ये भी हमें इसी प्रकरण में सोच रहा है। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी वरना हमारे साथ हादसा हो जाएगा। तो यही सरकारों का चाल चरित्र होता है सर। दिखती कुछ है, करती कुछ है, होता कुछ है, लेकिन मौजूदा सरकार ने कुछ ज्यादा बोल्ट टाइट किए हैं। बोल्ट की चूड़ी तो सबने चढ़ाई, लेकिन एक लिमिट पे जाके रुके, इससे ज्यादा चढ़ाई तो बोल्ट टूट जाएगा। इन्होंने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसे वेल्डिंग और कर दिया है। वेल्डिंग करने के बाद कह रहे हैं आप खोल के दिखाओ, अब खोल के दिखाओ। नहीं, और हम यही खड़े हैं और तोड़ने वाला यंत्र ने पाने से ही खोलना है। वेल्डिंग हमने कर रखा है और वेल्डिंग आप तोड़ नहीं सकते, वो नहीं लगाने, वेल्डिंग मशीन नहीं लाने देंगे, खोलना पाना से ही है। तो ये है। तो अब जनता खोल देगी, समय सर अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे अंतर कलह भी शुरू हो गई है धीरे धीरे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतर कलह नहीं होती तो अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन जाता, ये साफ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप हमें दूध पीता बच्चा समझते रहो और हम हाँ में हाँ मिलाते रहें। और सर आज एक बड़ी बात आपको बता देते हैं, कल चाहे तो आप इसे सर्च करके रखना कि बीजेपी अगले 3 महीने तक अध्यक्ष नहीं चुन पाएगी। अभी 3 महीने और? हाँ, बढ़िया। हाँ, और उसका रीजन बता दें कि जब देश को नए प्रधानमंत्री मिल जाएगा
तभी नया अध्यक्ष चुना जाएगा, ताकि दोनों का सामंजस्य बना रहे। और अगर ये प्रधानमंत्री रहेंगे तो ये अपने हिसाब से किसी को भी अध्यक्ष बना ले, आरएसएस नया अध्यक्ष नहीं देगी। सही, लक्षण यही है, बहुत गंभीर बात है सर मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लक्षण यही होना। और ये अभी तो ये साबित करेंगे, और मुझे लग रहा है कि विदेश यात्रा इसी पर्पज से है कि जो कुछ देश और घूम लो तो घूम लो, फिर बाद में पूर्व के बाद भूत लग जाएगा, और भूत को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भूत से तो सब नफरत करते हैं। सही है। नहीं, हम उस परिकल्पना में जीते हैं कि भाई उसके घर में भूत आते हैं तो हम उस घर जाना बंद कर देते हैं, और जब नाम के आगे लग जाए भूत। नहीं, तमाम संपत्तियां, अच्छी अच्छी जगह है, यहाँ भूतहा है, यहाँ भूत आता है, वहां लोग जाते नहीं है। तमाम घर, बंगले, घर, किला सब खाली पड़ा है कई साल से, वर्षों से, कि वहां भूत आता है, भूतहा है, और भूत किसी ने देखा नहीं, लेकिन वहां कोई जाता नहीं है, तो वो तो हो ही जाता है। चलिए सर, देखते हैं, और इसी के साथ दर्शकों के समक्ष ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। आप भी सब लोग संसद के सत्र पर निगाह बनाइए, सरकार क्या करना चाहती है, आपको क्या देना चाहती है। क्या आपके टैक्स पर सरकार और सरकार के चहेते व्यापारी कुंडली मारकर बैठे रहेंगे, या फिर आपके टैक्स के पैसे से आपका विकास होगा, या हाईवेज बनाने के जरिए मोटा कमीशन, मोटा पैसा निकाल के और आपको उस चक्र जाल में फंसा दिया जाएगा। सोचिए उस दिन के लिए जब आप हाईवे पे चलने के काबिल नहीं होंगे। जो वाहन चल रहे होंगे हाईवे पे, उन पर टिकट होगा 500 रुपया से मिनिमम, और आपके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तो फिर हाईवे का करोगे क्या, ये विचार करिए सबसे पहला। नहीं, वो जो मुंबई का जब ये बना था अटल सेतु, तो उसपे जो टोल टैक्स है, उससे मैंने लिख करके बताया था, कैलकुलेट करके बताया था कि अगर आपको टैक्सी से चलने का 11 रुपए किलोमीटर पैसा लगता है, तो टोल टैक्स भी लगभग उतना ही है। मतलब अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो आपका खर्चा दूना हो जाने वाला है टोल रोड पे। तो ये तो टोल रोड का हाल है। तो अगर सड़क थोड़ी खराब ही थी, थोड़ा लंबा ही था, तो वो क्या बुरा था जब अगर चलने का खर्चा दूना हो जाना है। और ये हुआ है, और सिर्फ इसलिए हुआ है कि टोल बहुत ज्यादा है। और टोल इसलिए ज्यादा है कि आपके पास पैसा नहीं था, बिना पैसे के बनाए, हमने ठेकेदारों से बनवाया, उसको पैसे वसूलने हैं तो वो वसूलेगा ही। और अभी एक मैं पुराना वीडियो देख रहा था, एक जज साहब कह रहे थे कि वो टोल नहीं देंगे, और जाहिर है जज साहब इसलिए कह रहे थे कि वो लोअर कोर्ट के जज थे, और वो टोल नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि जाहिर है ज्यादा होगा, शायद 80 रुपए था, और 80 रुपए वो बचाना चाह रहे थे उनके हिसाब से, जो भी कारण वो 80 रुपए नहीं देना चाह रहे थे। और इसके लिए उन्होंने 10 मिनट से ज्यादा चकचक किया। उसका वीडियो है, मैंने पहले से वायरल है, मैंने पहले भी देखा। अभी फिर आया तो मैं उसको नया समझ के देखा, लेकिन वो पुराना ही था। तो अगर जज साहब 80 रुपए का टोल नहीं देना चाहते हैं, उसके लिए 15-20 मिनट टोल पे अपनी बेइज्जती कराते हैं, चौथे दर्जे के टोल वाले नाके पे उस कर्मचारी से बातें सुनते हैं, ये स्थिति है। और दूसरी तरफ आप रोड बनाए जा रहे हैं, तो जज साहब अपनी कार में, ऑफिशियल कार में ही जा रहे होंगे, जज साहब की प्राइवेट गाड़ी क्या होगी, तो टोल नहीं देना चाहते हैं। तो जो अपने पैसे से गाड़ी पे चल रहा है, उसको टोल रोड पे डबल हो जाता है किराया, कम से कम अटल सेतु पे तो है ही है। 11 रुपए किलोमीटर वैसे आप चलेंगे टैक्सी पे, और 22 रुपए किलोमीटर हो जाएगा टोल देने के बाद। ये हालत है। और टोल में अगर सब जगह डबल नहीं होता है, तो टोल इतना महंगा है, तो कितने लोग चल पाएंगे? चल पाएंगे तो बने। वो ठीक भी है कि सरकार जो है गरीबों के लिए तो सोच ही नहीं रही है, वो तो सोच तो सिर्फ उन्हीं के लिए रही है जिनका उसको सोचना है बेसिकली। चलिए सर, इसी के साथ आपसे अब विदा लेंगे, इजाजत दीजिए। दर्शकों को भी आपने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है, आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।